Hello everyone, welcome to my YouTube channel Math Solutions by Hamlata Parihar. Today we are going to start exercise 4.1 question number 3rd. Graph. Solve the following pair of linear equations by graphical method and find coordinates of that point where lines representing by them intersect y-axis. आपको दो लीनियर इक्वेशंस गिवन हैं, इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करना है बाय यूजिंग ग्राफिकल मेथड, मतलब कि ग्राफ बनाकर आपको इन इक्वेशंस के सॉल्यूशन फाइंड करना है. देन ऑल्सो फाइंड द लाइन्स रिप्रेजेंटिंग बाय देम इंटरसेक्ट वाई एक्सिस. आपको उन कोऑर्डिनेट्स को फाइंड करना है जहाँ पर ये दोनों लाइन्स इंटरसेक्ट कर रही है वाई एक्सिस के ऊपर. तो आपको ये चीज़ें एक तो सॉल्यूशन बताना है और वाई एक्सिस के ऊपर दोनों लाइन्स कहाँ कहाँ इंटरसेक्ट कर रही है वो दोनों आंसर्स भी आपको बताने होंगे. तो फर्स्ट हम क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशंस को लेके पहले टेबल बनानी पड़ेगी. जैसे कि पहले वाली वीडियो में हमने बनाई थी वैसे यहाँ पर हमें टेबल बनानी होगी, फिर उसका ग्राफ बनाएंगे, फिर ग्राफ के अंदर हम चेक करेंगे कि ये लाइन्स कहाँ पर इंटरसेक्ट कर रही है, वो हमारा सॉल्यूशन होगा. तो फर्स्ट हमारे इक्वेशन नंबर फर्स्ट है 2x माइनस 5y प्लस 4 इज इक्वल टू 0. तो यहाँ से इक्वेशन फर्स्ट को हम सॉल्व करने के लिए 2x इज इक्वल टू माइनस 5y को इधर शिफ्ट करेंगे तो प्लस 5y और प्लस 4 को शिफ्ट करेंगे तो माइनस 4. फिर x के साथ में यहाँ पर 2 है तो 2 को भी हम यहाँ से इधर शिफ्ट करेंगे तो मल्टीप्लाई से इधर आके वो क्या हो जाएगा, डिवाइड. तो x की वैल्यू हो जाएगी 5y माइनस 4 और अपॉन में आ जाएगा 2. ठीक है. अब हम टेबल फॉर्म करते हैं, टेबल बनाते हैं. हमें यहाँ पर x और y की कम से कम 3 वैल्यूज़ की ज़रूरत पड़ेगी. x और y में 3 वैल्यूज़ फाइंड करनी है हमें. तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं y इज इक्वल टू 0 से. अगर हम y इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो 5 इंटू 0 ये पूरा का पूरा 0 हो जाएगा. तो हमारे पास क्या बचेगा, माइनस 4. माइनस 4 2 से डिविजिबल है, इसका मतलब कि 0 हम यहाँ पर पुट कर सकते हैं. तो y की वैल्यू अगर हमने 0 पुट करी है तो ये पूरा 0. हमारे पास क्या बचा, माइनस 4. माइनस 4 को 2 से डिवाइड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, माइनस 2. एक वैल्यू आ गई है. अब हम 1 पे आ जाते हैं. 5 इंटू 1, 5 माइनस 4 करेंगे तो 1 आ जाएगा और 1 जो है वो 2 से डिवाइड नहीं होता है, इसलिए हमें नहीं पुट करना है. फिर 2 पे आ जाएंगे. 5 2 ज़ा 10. 10 माइनस 4 करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, 6. और 6 2 के टेबल में आता है, इसका मतलब कि हम यहाँ पर y इज इक्वल टू 2 पुट करेंगे. तो 2 पुट करने पर ये हो गया 5 2 ज़ा 10. 10 माइनस 4 6. 6 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 3. ठीक है. अब हम माइनस 2 पुट करके देखेंगे. माइनस 2 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस 10 माइनस 4 अपॉन 2. माइनस 14 अपॉन 2 करने पर हमको कितना मिलेगा, माइनस 7. तो हमने क्या पुट करा यहाँ पर, माइनस 2. y की वैल्यू हमने माइनस 2 पुट करी तो इसको सॉल्व करने पर हमको कितना मिला, माइनस 7. तो ये बन गई हमारी टेबल. तीनों वैल्यूज आ गई हमारे पास में. अब हम हमारी सेकंड इक्वेशन को लेंगे. सेकंड इक्वेशन है, इक्वेशन सेकंड क्या है, 2x प्लस वाई माइनस 8 इज इक्वल टू 0. तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि अगर x और y में से कोई ऐसा वेरिएबल जिसके साथ में नंबर नहीं है तो उस वेरिएबल को आप LHS में रखो और जिनके साथ में नंबर है उसको RHS में शिफ्ट कर दो ताकि डिवाइड नहीं करना पड़ेगा आपको. तो यहाँ पर हम y को LHS में रख रहे हैं. ये माइनस 8 इधर जाएगा, प्लस 8 हो गया और ये 2x इधर से इधर शिफ्ट होगा तो माइनस 2x. आप आगे लिखेंगे तो माइनस 2x और प्लस 8 होगा. ठीक है. अगर आप इंटरचेंज करेंगे तो ये आगे आएगा तो माइनस 2x और इधर आएगा तो प्लस 8. ठीक है. लेकिन माइनस वाली वैल्यू को हमेशा पीछे रखते हैं तो इसलिए मैंने प्लस वाली वैल्यू 8 को आगे रखा है और माइनस 2x को बैक साइड में लिखा है. अब हम टेबल बना लेते हैं इसकी. x और y में सबसे पहले हम क्या पुट करेंगे, x इज इक्वल टू 0. x इज इक्वल टू 0 पुट करने पर ये पूरा का पूरा हो गया 0. तो हमारे पास में y की वैल्यू क्या बची, 8. फिर हम 1 पे आ जाएंगे. x इज इक्वल टू 1 पुट करने पर 8 माइनस 2 6 आएगा. थर्ड वैल्यू के लिए हम जैसे हमने 1 पुट किया, अब हम क्या पुट करेंगे, x की वैल्यू 2 पुट करके चेक कर लेते हैं. इस x इज इक्वल टू 2 पुट करेंगे तो 2 2 ज़ा 4. 8 माइनस 4 करने पर हमको कितना मिलेगा, 4 मिलेगा. ठीक है. तो हमारे पास में आ गया x इज इक्वल टू 2 पुट करने पर हमको क्या मिला है, 4. ठीक है. अगर हम x इज इक्वल टू 3 पुट करेंगे तो 3 2 ज़ा 6 और 8 माइनस 6 करने पर हमको, आप चाहे तो जितनी भी वैल्यू पुट करो कोई दिक्कत नहीं है. तो यहाँ पर क्योंकि हमको कॉमन पॉइंट नहीं दिख रहा तो मैं एक और वैल्यू पुट कर रही हूँ. 3 अगर मैं पुट करूँ तो 3 2 ज़ा 6, 8 माइनस 6 करने पर कितना हो जाएगा, 2.
तो अब हम देख सकते हैं कि हमारे पास में 3 2 3 2 कॉमन पॉइंट आ गया है। इसका मतलब कि हमें मालूम चल गया कि हमारा सॉल्यूशन क्या है, 3 और 2 है। ठीक है, नहीं भी आप निकालो तो जब आप ग्राफ बनाओगे तो वहाँ पर लाइंस इंटरसेक्ट करेगी इन पॉइंट्स पर, तो आपको वहाँ से भी अपना आंसर मिल जाएगा। पर कोशिश करते हैं कि हम कॉमन पॉइंट यही मिल जाए ताकि हमको कोई कन्फ्यूज़न नहीं रहे कि हमारा राइट है ग्राफ या रॉन्ग है। ठीक है, तो टेबल दोनों हमारी कंप्लीट हो गई है। अब हम ग्राफ बनाते हैं इसका, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बनाएंगे। सबसे पहले ये वर्टिकल लाइन जो है ये होती है हमारी वाई एक्सिस, और एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनाएंगे जिसे हम बोलते हैं एक्स एक्सिस, और जहाँ पर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों इंटरसेक्ट होते हैं उस पॉइंट को बोलेंगे हम ओरिजिन। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि एक्स एक्सिस के ऊपर मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, 6, और माइनस में हमको चाहिए 7 तक। ठीक है, तो आप चाहो तो 1 2 3 4 5 6 7 लिखो, नहीं बहुत ज़्यादा लग रहा है तो आप गैप चेंज कर सकते हो, 2 4 6 8 ऐसा भी ले सकते हैं। तो इधर 2 का गैप है, इधर भी 2 आएगा, -2 -4 -6 एंड -8। फिर इसी तरह से वाई एक्सिस पर देख सकते हैं हम मैक्सिमम वैल्यू हमारी कितनी है, 8 है, और नेगेटिव में सिर्फ -2 तक है। तो आप चाहो तो यहाँ पर भी वही बात है, 1 2 3 4 5 6 7 8 लिखो, चाहो तो 2 2 का गैप लेके 2 4 6 और 8 लिख दो, इधर -2 -4 -6 एंड -8। ये बात ध्यान रखना कि इस एक्सिस के ऊपर गैप सेम होना चाहिए। अगर आपने यहाँ पर 2 4 6 8 लिखा है तो इधर भी 2 4 6 8 आना चाहिए। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में अलग अलग हो सकता है, मतलब कि ये पूरी लाइन आपने 2 का गैप लिखा है, यहाँ 1 2 3 4 लिखोगे तो चलेगा, बट लाइन पूरी सेम होनी चाहिए। मतलब इधर 1 1 का गैप है तो इधर भी 1 1 का गैप होना चाहिए, 2 2 का गैप लिया है तो इधर भी 2 2 का ही होना चाहिए। अब हम ग्राफ स्टार्ट करते हैं। हमारी फर्स्ट टेबल है, इसमें जो तीनों वैल्यूज़ हैं उनको पुट करेंगे हम। पहली वैल्यू है हमारी -2 और 0। एक्स एक्सिस के ऊपर जहाँ -2 है वहाँ पर हमारा फर्स्ट पॉइंट प्लॉट होगा -2, और y की वैल्यू है नहीं, 0 है इसलिए। सेकंड वैल्यू x = 3 और y = 2। एक्स एक्सिस के ऊपर जहाँ पर 3 लिखा हुआ है तो 3 कहाँ होगा, 2 और 4 के सेंटर में, बीचों बीच यहाँ पे 3, तो ये x = 3 और y = 2, ये पॉइंट यहाँ आएगा 3 एंड 2। थर्ड है x = -7 एंड y = -2। एक्स एक्सिस के ऊपर -7 कहाँ आएगा, 6 के ठीक बाद में -7, तो -7 और वाई एक्सिस का -2, तो ये आ गया -7 एंड -2। तीनों पॉइंट्स प्लॉट हो गए हैं। अब इन तीनों को जो हम मिलाएंगे तो हमको एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी। तीनों पॉइंट से पास होती हुई लाइन बनानी है आपको। जब आप ग्राफ में बनाएंगे स्केल से बिल्कुल स्ट्रेट लाइन मिलेगी आपको, और ये लाइन कौन से इक्वेशन की है उस इक्वेशन में लिख देंगे हम, 2x - 5y + 4 = 0। ठीक है, ये हो गया हमारा फर्स्ट लाइन का ग्राफ। सेकंड लाइन के लिए हम सेकंड वैल्यूज़ को पुट करेंगे, सेकंड टेबल की वैल्यू को, x = 0 और y = 8। तो y एक्सिस के ऊपर जहाँ 8 लिखा है वहाँ हमारा पॉइंट होगा फर्स्ट। सेकंड है x = 6 एंड y = 1। x एक्सिस पे जहाँ 6 लिखा है और y एक्सिस पे 1 कहाँ आएगा, 2 और 0 के बिल्कुल बीच में 1, तो x = 6 और y = 1, तो ये यहाँ पर आएंगे दोनों पॉइंट्स 6 एंड 1। फिर थर्ड है x = 2 एंड y = 4, तो यहाँ पर आएगा हमारे 2 एंड 4। ठीक है, और लास्ट में x = 3 और y = 2। x एक्सिस पर 3 और y एक्सिस पर 2, ये कॉमन पॉइंट है इसलिए यहाँ पर हम करेंगे डबल सर्कल। ठीक है, अब यहाँ पर भी जब हम तीनों पॉइंट्स को, इन चारों पॉइंट्स को मिलाएंगे तो हमें एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी। तो यहाँ पर क्योंकि मैंने ग्राफ पे नहीं बनाया है तो ये पॉइंट थोड़ा सा इधर दिख रहा है, बट आप जब ग्राफ में बनाओगे तो इन चारों पॉइंट्स को एक ही लाइन में ये शो होंगे आपको इस तरह से। ये पॉइंट भी इधर ही आएगा। ठीक है, थोड़ा सा अलग जा रहा है मेरे पर, आना नहीं चाहिए ऐसा, बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर आना चाहिए। ठीक है, अब क्या करना है, ग्राफ बन गया हमारा। सॉल्यूशन क्या है, सॉल्यूशन है x = 3 एंड y = 2, ये तो आ गया हमारा आंसर। उसके बाद क्या पूछा उसने, फाइंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ दैट पॉइंट वेयर लाइंस रिप्रेजेंटिंग बाय देम इंटरसेक्ट y एक्सिस। आपको बताना है कि ये दोनों लाइंस जो है y एक्सिस को कौन कौन से पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट कर रही है। तो आपको लिखना है कोऑर्डिनेट्स
coordinates of point where lines intersect at y-axis are। कौन कौन से हैं? एक तो ये वाला पॉइंट है और एक ये वाला पॉइंट है। ये दोनों पॉइंट्स है जहाँ पर ये दोनों लाइंस वाई एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रही है, कट कर रही है। तो हमारा पहला पॉइंट है, क्योंकि एक्स एक्सिस तो है ही नहीं, वाई एक्सिस है, इसलिए एक्स की वैल्यू 0 और वाई की वैल्यू कितनी है 8। एंड दूसरा x इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू 1। ये हमारा आंसर, y एक्सिस के ऊपर दोनों लाइंस 0 8 और 0 1 पर इंटरसेक्ट कर रही है। और हमारा आंसर है x इज इक्वल टू 3 एंड y इज इक्वल टू 2। और हमारा स्केल क्या होगा? ऑन x एक्सिस 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 2 यूनिट्स और ऑन y एक्सिस 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 2 यूनिट्स। क्योंकि हमने यहाँ पर 2 का गैप लिया है, 2 का गैप लिया, इसलिए हमने स्केल में भी 2 यूनिट्स लिखा है। अगर 1 1 का गैप लेते तो यहाँ पर 1 यूनिट आएगा। ठीक है, इसी का सेकंड क्वेश्चन है, इक्वेशंस गिवन है आपको 3x + 2y इज इक्वल टू 12 एंड 5x - 2y इज इक्वल टू 4। इसको वैसे करना जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन किया है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, x या y की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो यहाँ पर ये 3x को इधर ही रखेंगे, ये 12 ये इधर से इधर शिफ्ट होगा तो -2y। अब क्या करना है, x की वैल्यू चाहिए हमें, x इज इक्वल टू 12 - 2y। ये मल्टीप्लाई में है तो आ जाएगा डिवाइड में, अपॉन में आ जाएगा 3। अब क्या करना है, 3 वैल्यूज़ चाहिए हमें x और y में। टेबल बना लेते हैं हम जिसमें हमें 3 वैल्यूज़ फाइंड करनी है x और y में। शुरुआत करते हैं हम 0 से। अगर हम y की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो 2 × 0 0 हो गया। फिर क्या बचा 12, तो 12 जो है वो 3 से डिवाइड होता है, 3 4 = 12। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 4। 0 की वैल्यू हमको सेटिस्फाई कर रही है, 0 पुट कर दिया। अब हम 1 पुट करके देखेंगे, 2 1 = 2। 12 में से 2 माइनस करने पर 10 मिलेगा और 3 की टेबल में 10 नहीं आता है, इसलिए हम यहाँ पर 1 पुट नहीं करेंगे। फिर हम आ जाते हैं 2 पर, 2 2 = 4। अगर हम 2 पुट करते हैं तो 12 - 4 करने पे कितना आएगा 8 आएगा, वो भी पॉसिबल नहीं है तो कैंसिल करेंगे उसको। और अगर हम -2 पुट करेंगे तो 12 + 4 16 हो जाएगा, तो दोनों ही पॉसिबल नहीं है, ना तो 8 3 की टेबल में आता है ना ही 16 आता है। अब हम 3 पे आ जाते हैं, तो यहाँ पर अगर हम 3 पुट करेंगे तो 3 2 = 6 और 12 में से 6 माइनस करने पर हमको 6 मिलेगा और 3 की टेबल में 6 आता है। तो यहाँ पर हमने 3 पुट किया है y की वैल्यू को, तो हमको मिला है 3 2 = 6, 12 - 6 6/3 2। ठीक है, फिर हम यहाँ पर -3 भी पुट करके देख लेते हैं। तो -3 पुट करने पर यहाँ पर 12 + 6 हो जाएगा, तो 12 + 6 कितना हो जाएगा 18 3 की टेबल में आता है। तो यहाँ पर हम क्या पुट कर रहे हैं, y इज इक्वल टू -3 पुट कर रहे हैं। तो -3 पुट किया तो यहाँ पर हो जाएगा 12 माइनस और माइनस प्लस 3 2 = 6 और /3। तो यहाँ पे आ जाएगा 18 और 18/3 करने पे कितना मिलेगा हमें 6। तो ये हो गई हमारी फर्स्ट टेबल कंप्लीट। आप ये सारा प्रोसेस सॉल्व करके देखिए कि हमने ये पुट किया तो हमारे पास में क्या आ रहा है। ऑरली नहीं करना है, आप पूरा इसको सॉल्व करके देखना कि हमने पुट करने किया इसको फिर सॉल्व किया तो क्या आ रहा है। सेकेंड इक्वेशन है हमारी 5x - 2y इज इक्वल टू 4। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर भी 5x इज इक्वल टू 4, ये इधर से इधर शिफ्ट होगा तो +2y। ठीक है, अब हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। x इज इक्वल टू 4 + 2y डिवाइड बाय 5। हमें यहाँ पर 5 से डिवाइड करना पड़ेगा, जो भी वैल्यू पुट करेंगे उसको। तो अब हम टेबल बना लेते हैं इसकी। फर्स्ट टेबल x और y में शुरुआत करेंगे 0 से। 0 पुट करने पर ये 2 × 0 0, तो कितना बचा 4। 5 से डिवाइड नहीं हो रहा है तो नहीं रखना हमें 0। 1 पुट करते हैं, अगर हमने 1 पुट किया तो 2 1 = 2, 4 + 2 6, वो भी 5 से डिवाइड नहीं होता है तो 1 भी पुट नहीं करना। हम आ जाते हैं 3 पर या फिर 2 पर आ जाते हैं। 2 2 = 4, 4 + 4 8, नहीं होगा डिवाइड, छोड़ देंगे उसको भी। 3 पुट करेंगे, 3 2 = 6, 6 + 4 10। ठीक है, यहाँ पर उससे पहले -2 से भी हो सकता है क्योंकि अगर हम यहाँ पे 4 -2 पुट करेंगे तो 2 2 = 4 और /5 तो 0/5 कितना हो जाएगा 0। तो -2 पॉसिबल है यहाँ पर, तो हम यहाँ पुट कर लेते हैं -2।
-2 पुट करते हैं यहाँ पर, माइनस का साइन आ जाएगा और 4 - 4 कितना हो जाएगा 0, और 0/5 करने पर हमको कितना मिलेगा 0, तो -2 से हो रहा है, -2 पुट कर दिया। फिर हमने चेक किया था 3 पर, तो 3 पुट करते ही हमको यहाँ पे कितना मिला था 6 + 4 करने पर 10, और 10 5 से डिविजिबल है, तो 5 × 2 = 10, तो यहाँ पर हमने लिखा 3 और डिवाइड करने पर हमको कितना मिला 2। ठीक है, फिर हम अगर हम माइनस का 3 पुट करेंगे तो यहाँ पर -3 पुट करते हैं, यहाँ माइनस आ जाएगा और माइनस करने पर हमको -2 मिलेगा, तो 5 से डिवाइड नहीं होगा, तो -3 नहीं पुट करना। अब हम 4 पे आ जाते हैं, 4 × 2 = 8, 8 + 4 = 12, पॉसिबल नहीं है, और माइनस का 4 लिखेंगे तो 8 - 4 करेंगे तो 4 आएगा, ना तो प्लस के 4 से हो रहा है ना -4 से। फिर हम आ जाते हैं 5 पर, 5 × 2 = 10, 10 + 4 = 14, पॉसिबल नहीं है। 6 × 2 = 12, 12 + 4 = 12 + 4 करेंगे 16, वो भी पॉसिबल नहीं है। 7 पे आ जाएंगे, 7 × 2 = 14, 14 + 4 = 18, नहीं होगा डिवाइड। 8 × 2 = 16, 16 + 4 = 20, तो यहाँ पर डायरेक्ट हमें 8 लिखना पड़ेगा, तो 4 + 8 × 2 = 16, 20/5, तो कितना आ जाएगा, 20 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 4, तो ये हो गई हमारी टेबल कंप्लीट। कभी कभी ऐसा होता है कि 2 वैल्यू आने के बाद में थर्ड वैल्यू आने में बहुत टाइम लगता है, तो कभी ऐसा हो कि बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है, हमको वैल्यू नहीं मिल रही है, तो आप उसको 2 वैल्यू तक निकाल कर छोड़ सकते हो, थर्ड वैल्यू नहीं आए तो आप दिक्कत नहीं है, 2 वैल्यू से भी ग्राफ आपका बन जाएगा। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा ग्राफ। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बना लेते हैं हम, ये वाई एक्सिस, ये वाई डैश, ये एक्स डैश, और इधर एक्स एक्सिस, और ये हमारा ओरिजिन। फर्स्ट टेबल है हमारी x = 4 और y = 0, तो सबसे पहले हम यहाँ पर पॉइंट्स लिख देते हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6, और इधर भी 1 -1 -2 -3, वैसे ज़रूरत नहीं है हमको माइनस की, फिर भी हमने 1-2 वैल्यू लिख दी। y एक्सिस पर हमें 2 4 6 8 -2 -4 -6 और -8 वैल्यूज लिख दी हमने ग्राफ में। अब हम फर्स्ट टेबल को कंप्लीट करते हैं। पहली वैल्यू है हमारी x = 4 एंड y = 0, तो x एक्सिस के ऊपर जहाँ पर 4 लिखा हुआ है वहाँ हमारा पॉइंट आएगा 4 एंड 0। सेकेंड वैल्यू है x = 2, ये x = 2 और y = 3, तो y = 3 कहाँ होगा, बिल्कुल यहाँ सेंटर में, तो ये 3 यहाँ आएगा, ये 2 एंड 3। ठीक है, फिर x = 6, ये 6 और -3 नीचे की तरफ, 2 और 4 के बीच में यहाँ पर -3 आएगा, तो ये 6 और -3, 6 एंड -3। तो अब हम इन तीनों पॉइंट्स को जब मिलाएंगे इस तरह से ये स्ट्रेट लाइन आपको मिलेगी। ठीक है, हो सकता है लाइन थोड़ा ऊपर नीचे, जब आप एग्जैक्ट ग्राफ बनाओगे तो आपको मालूम चल जाएगा। और इसकी इक्वेशन है हमारे पास में 3x + 2y = 12। ठीक है, अब हम सेकंड वाली टेबल बनाएंगे, x = 0 और y = -2, तो 0 और -2, तो -2 कहाँ है, यहाँ पर, तो ये हो गया 0 एंड -2। फिर x = 2 और y = 3, x एक्सिस पे 2 और y एक्सिस पे 3, तो ये 2 और 3 कॉमन पॉइंट है, डबल सर्कल बना देंगे दोनों के ऊपर। ठीक है, फिर x = 4 एंड y = 8, तो ये 4 और 8 यहाँ मिलेंगे, 4 एंड 8। इन तीनों पॉइंट्स को भी हमें मिलाना है, यहाँ से भी हमें एक स्ट्रेट लाइन मिले, y = 4। अब आप देख सकते हैं दोनों लाइंस इंटरसेक्ट कर रही हैं, कौन से पॉइंट पर, 2 और 3 पर। इसका मतलब कि हमारा जो सॉल्यूशन है वो क्या होगा, x = 2 एंड y = 3, ये तो हो गया हमारा सॉल्यूशन। और y एक्सिस के ऊपर पॉइंट्स जो है, पॉइंट्स ऑन y एक्सिस y एक्सिस के ऊपर कौन कौन से पॉइंट है, एक तो ये लाइन तो डायरेक्ट पता चल रहा है हमको क्योंकि ये तो ग्राफ में ही था, तो डायरेक्ट लिख देंगे हैं 0 एंड -2। और दूसरा हमने इस लाइन को जब आगे बढ़ाया तो ये लाइन कहाँ इंटरसेक्ट कर रही है, इस पॉइंट पर, तो ये पॉइंट कौन सा है, 0 और 8, तो ये दोनों पॉइंट से y एक्सिस के ऊपर जहाँ इंटरसेक्ट कर रहे हैं वो। और हमारा सॉल्यूशन है x = 2 एंड y = 3, और हमारा स्केल क्या होगा, ऑन x एक्सिस
1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 यूनिट एंड ऑन y एक्सिस 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू, हमने y एक्सिस के ऊपर 2 का गैप लिया है तो यहाँ पर आ जाएगा 2 यूनिट्स। इस तरह से हमारा ये पूरा क्वेश्चन कंप्लीट करना है। एग्जाम में आपको ये क्वेश्चन ग्राफ का 6 मार्क्स का आएगा, तो अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4, सॉल्व द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय ग्राफिकल मेथड एंड फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ वर्टिसेस ऑफ ट्राइंगल सो फॉर्म्ड बाय y एक्सिस एंड द लाइंस। आपको यहाँ पर इन दोनों इक्वेशंस का ग्राफ बनाना है। ग्राफ बनाने के बाद में आपको एक ट्राइंगल मिलेगा जो कि y एक्सिस के साथ में बन रहा है। उस ट्राइंगल के आपको कोऑर्डिनेट्स भी फाइंड करने हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम में काफ़ी बार आ चुका है इस टाइप का। कभी कभी यहाँ y एक्सिस है, यहाँ पर y एक्सिस है, कभी कभी यहाँ पर x एक्सिस भी आता है, तो आपको ध्यान रखना है कि x एक्सिस के लिए आ रहा है या y एक्सिस के लिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके टेबल बना लेते हैं। 4x इज इक्वल टू 20, ये इधर सीधे शिफ्ट होगा तो प्लस 5y, फिर x इज इक्वल टू 20 प्लस 5y, ये मल्टीप्लाई में है तो आ जाएगा अपॉन में 4, ठीक है। डिवाइड में क्या आ गया 4। अब हम बनाते हैं इसकी टेबल बना लेते हैं x एक्सिस और y एक्सिस के लिए। सबसे पहले हमको क्या पुट करना है, y इज इक्वल टू 0 पुट करना है, तो ये हो गया 0 और 20 अपॉन 4 कितना आएगा 5। फर्स्ट वैल्यू मिल गई हमें। अगर हम 1 पुट करेंगे तो 5 बन जा 5, तो 25 बन गया। 4 के टेबल में 25 नहीं आता है तो नहीं रखना है इसको। फिर हम यहाँ पर अगर माइनस का 1 रखेंगे तो 20 माइनस 5 करने में 15 होगा, वो भी 4 के टेबल में नहीं आता है, तो ना ही 1 रखना है ना -1 रखना है। 2 रखेंगे तो 2 5 जा 10, 10 प्लस 20 30, और 30 4 से डिविजल है क्या, नहीं है, तो नहीं रखना है इसको। फिर यहाँ पर अगर हम माइनस का 2 रखेंगे तो 20 माइनस 10 करने पर हमको 10 मिलेगा, और वो भी 4 के टेबल से डिवाइड नहीं होता है, तो दोनों ही पॉसिबल नहीं है, ठीक है। फिर हम क्या पुट करेंगे 3 5 जा 15, तो 20 प्लस 15 करने पर हमको कितना मिलेगा 35 4 में नहीं आता है तो नहीं रख सकते हैं। और अगर हम माइनस का 3 रखेंगे तो 20 माइनस 15 करने पर 5 मिलेगा, तो ना तो 3 आएगा ना -3 आएगा। फिर हम रखते हैं 4 5 जा 20 प्लस 20 40, तो इसका मतलब कि 4 से यहाँ पर हो रहा है, तो 4 5 जा 20 प्लस 20 40 को 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 10। और अगर हम माइनस का 4 लिखेंगे तो 20 माइनस 20 कितना हो जाएगा 0। तो ये हो गई हमारी टेबल कंप्लीट। इस तरह से इस वाली इक्वेशन के लिए भी 3x इज इक्वल टू 15 माइनस 5y, x इज इक्वल टू 15 माइनस 5y अपॉन 3। टेबल बना लेंगे इसकी हम। सबसे पहले x और y में 3 वैल्यूज़ हमें फाइंड करनी है। y इज इक्वल टू 0 पुट करने पर हमको क्या मिलेगा 0, तो यहाँ बचा 15 और 3 5 जा 15। फिर y इज इक्वल टू 1 पुट करने पर 10 बचेगा, 3 के टेबल में 10 नहीं आता है, ठीक है। फिर यहाँ पर हम 2 पुट करेंगे, 2 5 जा 10, वो भी पॉसिबल नहीं है। फिर -2 पुट करेंगे तो 15 प्लस 10 25 हो जाएगा, पॉसिबल नहीं है। फिर 3 अगर पुट करेंगे तो 3 5 जा 15, 15 माइनस 15 कितना हो गया 0, ठीक है। और अगर हम -3 पुट करेंगे तो 3 5 जा 15, 15 प्लस 15 30 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 10 आ जाएगा। टेबल कंप्लीट। अब हम ग्राफ बना लेते हैं इसका, x एक्सिस और y एक्सिस, और ये है हमारा ओरिजिन। x एक्सिस के हब पर हमको चाहिए मैक्सिमम 10 तक वैल्यूज़, तो यहाँ पर हम 2 4 6 8 और 10 लिख देते हैं। यहाँ पर हमको नहीं चाहिए, फिर भी आप शो कर सकते हैं। यहाँ पर माइनस में y एक्सिस के ऊपर 1 2 3 4 -1 -2 -3 एंड -4। ग्राफ बनाना स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले x इज इक्वल टू 5, तो 4 और 6 के बीचों बीच यहाँ 5 आएगा, तो यहाँ लिख दिया हमने 5 और 0। फिर x इज इक्वल टू 10, x इज इक्वल टू 10 पर y की वैल्यू कितनी है 4, तो x इज इक्वल टू 10 एंड y इज इक्वल टू 4। फिर थर्ड वैल्यू है x इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू -4, तो y एक्सिस के ऊपर -4 कहाँ आ रहा है, यहाँ पर 0 एंड -4। तो ये तीनों पॉइंट्स को ज्वाइन करके हम एक लाइन बना लेंगे, हमारी स्ट्रेट लाइन।
और इसकी इक्वेशन लिख देंगे 4x माइनस 5y इज इक्वल टू 20। फर्स्ट लाइन बन गई। सेकेंड लाइन के लिए 5 और 0 कॉमन पॉइंट है, 5 और 0, ये 5, 0, फिर 0, 0 x इज इक्वल टू 0 और y एक्सिस के ऊपर 3, तो ये x इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू 3। फिर x इज इक्वल टू 10, ये x इज इक्वल टू 10 और y इज इक्वल टू -3, तो y इज इक्वल टू -3 कहाँ आएगा, यहाँ पर 10 एंड -3। ठीक है, इन तीनों पॉइंट्स को भी ज्वाइन करते हुए हमें इस तरह से एक स्ट्रेट लाइन बनानी है और इसकी इक्वेशन लिख देंगे 3x प्लस 5y इज इक्वल टू 15। ये बन गया हमारा ग्राफ। सॉल्यूशन क्या है आपको पता चल गया होगा। इसका सॉल्यूशन क्या हो रहा है, जहाँ पर इंटरसेक्ट कर रही है लाइंस इस पॉइंट पर, तो x इज इक्वल टू कितना है यहाँ पर 5 और y इज इक्वल टू 0, ये तो हो गया सॉल्यूशन। फिर क्या कर रहा है, ऑल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ वर्टिसेस ऑफ ट्राइंगल सो फॉर्म्ड बाय y एक्सिस एंड दिस टू लाइंस, कि y एक्सिस और इन दोनों लाइंस से बनने वाले उस ट्राइंगल के कोऑर्डिनेट्स बताइए। तो हमारा ट्राइंगल है ये, जिसको मैं नाम दे रही हूँ A, B और C। ठीक है, और इस ट्राइंगल को आप अच्छे से शेडिंग कर देंगे तो वो अच्छे से शो होगा कि हाँ ये हमारा ट्राइंगल है। तो लास्ट में आंसर लिखेंगे वर्टिसेस ऑफ ट्राइंगल ABC आर। फर्स्ट A के कोऑर्डिनेट्स हम लिखेंगे यहाँ पर 0, 3। B पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या है 5, 0 और पॉइंट C के कोऑर्डिनेट क्या है 0, -4। तो ये हमारे ट्राइंगल के वर्टिसेस और ये है हमारा सॉल्यूशन। इस तरह से आपको कंप्लीट करना है अपना डायग्राम ट्राइंगल बना के और तीनों कोऑर्डिनेट्स उसके शो करने हैं। यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को दूसरों के साथ में ज़रूर शेयर कीजिए। थैंक यू।